हेलो, मैं डॉक्टर शेखर पुरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, समर्पण गैस्ट्रो एंड लीवर क्लिनिक वाराणसी से। आज हम लोग बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। जनरली हमारे एरिया में, हमारे समाज में 4 तरीके के वायरस होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होता है, ये खाने की और पानी की गंदगी से फैलता है। जनरली ये वो पीलिया होता है जो आमतौर पे बचपन में हम सभी को हुआ होता है। इस केस में मरीज़ों को अक्सर कमज़ोरी होना, बुखार होना, जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, जॉन्डिस होना, इसकी शिकायतें होती हैं। इस वायरस हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ए की जनरली कोई दवा नहीं आती है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग वायरस होता है जो कि समय के साथ खुद ब खुद धीरे धीरे कम होने लगता है। इसमें हम लोग मरीज़ों को सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, मरीज़ के डिहाइड्रेशन का ध्यान रखते हैं और खाने पीने में स्वच्छ और सादा भोजन देते हैं। दूसरे तरीके के जो वायरस होते हैं वो होते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये जनरली खून के संपर्क से फैलते हैं, जैसे असुरक्षित यौन संबंध हो, इस्तेमाल करी हुई सुई हो, कभी बिना चेक करा हुआ खून हो, या कभी रेयर केस में माँ के गर्भ से भी बच्चों को हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी 2 प्रकार के होते हैं। एक एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी और एक्यूट हेपेटाइटिस सी के लक्षण जो हैं वो हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ए की तरह ही होते हैं। इनकी अपनी कोई दवा नहीं आती। हम लोग सिम्प्टोमेटिक यानी लक्षण के अनुसार दवा देते हैं, मरीज़ को बेड रेस्ट बोलते हैं, हाइड्रेशन का ध्यान रखते हैं और सादा भोजन बोलते हैं। कुछ समय के बाद ये वायरस खुद ब खुद अपने आप नेगेटिव हो जाते हैं। बट कभी कभी रेयर केस में ये वायरस एज ए क्रॉनिक इन्फेक्शन प्रस्तुत करते हैं, यानी ये अपने तौर पे कोई लक्षण नहीं देते हैं, लेकिन अगर हमने कभी ब्लड की जांच किसी कारणवश कराई हो तो ये पॉजिटिव आ सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी में हम लोग को देखना होता है क्रॉनिक इन्फेक्शन में कि वायरस अभी एक्टिव है कि इनएक्टिव स्टेज में है। अगर ये इनएक्टिव स्टेज में है, यानी ये लिवर में कोई डैमेज नहीं कर रहा है, तो हम लोग कोई दवा शुरू नहीं करते हैं और इसकी हम लोग हर 6-6 महीने पे जांच करा के देखते रहते हैं। लेकिन अगर वायरस एक्टिव स्टेज में है, बढ़ी हुई मात्रा में आ रहा है, लिवर को इन्फेक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग दवा का शुरुआत करते हैं। आज से कुछ साल पहले इनकी दवाइयाँ नहीं थी, बट अब काफ़ी दवाइयाँ आ गई हैं, अब काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। इनकी जो दवाइयाँ आती हैं उनसे वायरस पूरी तरह से कंट्रोल होता है, उचित होता है। बस समय से आपको मार्गदर्शन मिल जाए, समय से आप डॉक्टर पहुँच जाए और आपकी दवा शुरू हो जाए। धन्यवाद।